गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आगे मतलब अभी आपने पढ़ा साइक्लोस्टोमेटा, जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में। आगे हम पढ़ने वाले हैं नैथोस्टोमेटा, जो डिवीज़न है नेक्स्ट। उसमें एक सुपर क्लास आता है। वो कौन सा सुपर क्लास आता है उसमें? तो पिस्सीज को बोला जाता है कि वो केवल एक मछलियों का महावर्ग है, मतलब उसमें केवल मछलियाँ ही आती हैं। ठीक, तो जैसे कि आज मैंने बोला है कि मुझको आज ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होंगे वो मैं आपको क्लियर करूँगी। बाकी रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स, फॉर एग्जांपल क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टाइल्स के बारे में, एवीज के बारे में और मैमेलिया के बारे में आप खुद स्टडी करोगे और खुद उसके नोट्स बनाओगे। और डिफ़िकल्ट पॉइंट्स जो होगा वो आप मुझसे पूछोगे, बिकॉज ये सारी चीज़ें आप 9th क्लास से भी पढ़ते आ रहे हो और आप अपने सराउंडिंग्स के जीवों को देखते हो। एम्फीबिया में आप मेढक को देखते हो तो मेढक के बारे में आप थोड़ा बहुत लिख सकते हो। रेप्टाइल्स में सांप मगरमच्छ के बारे में आप देखते हो, वो कैसा जीव है उसके लक्षणों को आप लिख सकते हो। उसके बाद एवीज पक्षियाँ आती हैं, पक्षियों को आप देखो और उसके बारे में लिखो। देख के उन जीवों के बारे में लिखने की कोशिश करो। मैमल्स जो आप खुद ही हो, अपने को देखो और खुद देखो। और आपकी हेल्प करने के लिए बुक्स हैं। उसके बाद मैं हूँ, जो पॉइंट आपको डिफ़िकल्ट लगे वो आप मुझसे क्लियर करो। लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं जो आपने शायद कभी ना देखे हों, तो उन जीवों के बारे में उनका क्लासिफिकेशन बताना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए समझते हैं। जैसा कि मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में आपके लिए लिखा था, हम पढ़ रहे थे फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा के अंतर्गत 3 सब फाइलम थे। पहला सब फाइलम क्या था? यूरोकॉर्डेटा। दूसरा क्या था? सिफेलोकॉर्डेटा। और तीसरा क्या था? वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा के अंतर्गत 2 डिविजन्स आए थे। एगेंथा डिवीजन के बारे में हमने पढ़ लिया है अभी। एगेंथा में जो जीव आते हैं उसमें क्या होते हैं? विदाउट जॉज होते हैं, अर्थात उसमें जबड़े नहीं होते हैं। ठीक है। और नैथोस्टोमेटा में कौन से जीव आते हैं जिसमें कि जबड़े होते हैं, जिसमें कि जॉस होते हैं? देन जो नैथोस्टोमेटा है उसमें एक सुपर क्लास, मतलब उसमें भी 2 सुपर क्लासेस आते हैं। एक पिसीज होता है और एक टेट्रापोडा होता है। टेट्रापोडा के अंतर्गत ही वो 4 क्लासेस एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल्स आते हैं, जो भी मैंने आपको जस्ट बताया है। और इसके अलावा जो सुपर क्लास पिसीज है उसमें 2 क्लासेस आते हैं जिसके बारे में ये वीडियो है। तो पहला कौन सा क्लास है? कॉन्ड्रिक्थिस पहला क्लास है। आप मेरे साथ बोलिएगा बिकॉज प्रोनाउंसिएशन इसका टफ है। कॉन्ड्रिक्थिस। ठीक। और दूसरा क्लास कौन सा है? ऑस्ट्रिक्थिस। ठीक। तो मैंने यहाँ पे दोनों को साथ साथ में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बिकॉज यहाँ पे दोनों चीज़ें पूछी जाती हैं। पूछा जाता है कि कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्ट्रिक्थिस में क्या डिफरेंस है, तो आपको मैं समझा भी पाऊँ, साथ ही साथ में डिफरेंस भी मैं आपको बताते चलूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखकर रखा हुआ है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉन्ड्रिक्थिस के बारे में कि कॉन्ड्रिक्थिस के जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं। सारे के सारे ये समुद्री होते हैं। ठीक है। पहला क्या है? ये मैराइन होते हैं, स्ट्रीमलाइन होते हैं। दैट मीन्स इनका शरीर जो होता है धारा रेखित होता है, जो कि समुद्र में तैरने योग्य होता है, मतलब नाव के शेप का इनका शरीर होता है। ठीक। ये जो होती है इनमें ये कार्टिलेज की बनी हुई मछलियाँ होती हैं। ये सारी की सारी क्या है? मछलियाँ हैं। अभी हम मछलियों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जिसको भी फिशेस पसंद है प्लीज़ वो मेरे लेक्चर को ध्यान से सुनना, और जिसको फिशेस नहीं पसंद है वो तो और ध्यान से सुनना। ठीक है। तो कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्ट्रिक्थिस ये दोनों मछलियों का ही ग्रुप है। मछलियों को ना 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है। एक मछलियों का वह ग्रुप जिसकी जो हड्डियाँ होंगी वो कार्टिलेज की बनी हुई होंगी, और एक वो मछलियाँ होंगी जिनकी हड्डियाँ बोन्स की बनी हुई होंगी, जैसे मेरी और आपकी बॉडी बनी है। ठीक है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं कॉन्ड्रिक्थिस के बारे में। तो कॉन्ड्रिक्थिस में जो उसकी जो हड्डियाँ होती हैं वो किसकी बनी होती है? कार्टिलेज की बनी हुई होती है। ये मैराइन वाटर में पाई जाती है, दैट मीन्स ये समुद्री पानी में पाए जाने वाले जीव होते हैं। और इनका जो बॉडी होता है वो कैसा होता है? स्ट्रीमलाइन इनकी बॉडी होती है। तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर होगा। माउथ इज वेंट्रल होता है। वेंट्रल मतलब मेरा मुंह किधर है? मैंने आपको इससे भी पहले वाले वीडियोस में काफ़ी बार बताया है वेंट्रल एंड डॉर्सल में क्या डिफरेंस होता है। वेंट्रल मतलब जो पोर्शन आपको मेरी बॉडी का दिख रहा है, वो कौन सा साइड आपको दिख रहा है? वो आपको वेंट्रल साइड मेरा दिख रहा है। और पीछे का जो साइड है जो आपको नहीं दिख रहा है, या आप इस तरफ में घूम के खड़े हो जाओ तो ये जो पीछे का साइड है वो कौन सा मेरा साइड है? डॉर्सल साइड है। तो माउथ वेंट्रल, दैट मीन माउथ मेरा भी क्या है?
जैसे ह्यूमंस में माउथ वेंट्रल साइड में होता है, वैसे ही कॉन्ड्रिक्ट फिश की जो फिशेज होती हैं उसमें माउथ क्या होता है, वेंट्रली मौजूद होता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इसमें नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ। इसमें नोटोकॉर्ड पाया जाता है जो कि मौजूद रहता है उसके पूर्ण जीवन काल में, मतलब नष्ट नहीं होता, तो जब तक वो जीव है तब तक उसमें ये नोटोकॉर्ड पाया जाता है, परसिस्टेंट करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, गिल स्लिट्स आर सेपरेट विदाउट ऑपरकुलम। ऑपरकुलम का मतलब होता है एक गिल कवर बोलते हैं। आपने मछलियों में देखा होगा कि मछलियों में गलफड़े पाए जाते हैं, तो गलफड़े क्या करते हैं, दैट मीन्स ऑपरकुलम, उसी को ऑपरकुलम बोलते हैं। वो क्या करते हैं, मछलियों के जो गिल स्लिट्स होते हैं, गिल स्लिट्स मतलब क्लोम छिद्र होते हैं, ये फिशेस की बॉडी है, ठीक है, फिशेस की बॉडी में यहाँ पे छिद्र पाए जाते हैं जिसको कि हम क्लोम छिद्र या गिल स्लिट्स का नाम देते हैं। इन गिल स्लिट्स के ऊपर इस तरह से क्या पाया जाता है, इसको ढकने के लिए ऑपरकुलम, जिसको कि मछलियाँ उठाती हैं बंद करती हैं, उठाती हैं बंद करती हैं, क्योंकि वो उस टाइम वो श्वसन की क्रिया को करती हैं। तो इसमें क्या होता है, गिल स्लिट्स तो पाए जाते हैं लेकिन अलग अलग उपस्थित रहते हैं, सेपरेट होते हैं। गिल स्लिट्स आर सेपरेट विदाउट ऑपरकुलम, मतलब उन गिल स्लिट्स को ढकने के लिए, उन छिद्रों को ढकने के लिए कोई भी इसमें द्वार नहीं होता, मतलब ऑपरकुलम नहीं होता, गलफड़े नहीं होते। ठीक, इसकी स्किन टफ होती है और कंटेन करती है प्लैकॉइड स्केल। प्लैकॉइड स्केल मतलब प्लैकॉइड स्केल का जो शेप होता है वो कुछ, अभी मैंने आपको स्केल्स के बारे में बताया था ना कि मछलियों के शरीर पे कुछ शल्क पाए जाते हैं, हिंदी में एनसीईआरटी में उसको शल्क लिखा होगा। तो इसमें क्या पाया जाता है, इसमें स्केल्स पाए जाते हैं, इसकी बॉडी में स्केल्स प्रेजेंट रहते हैं लेकिन प्लैकॉइड स्केल्स होते हैं। प्लैकॉइड स्केल की संरचना कुछ इस तरह से होती है, एक भाग इसका इस तरह से नोकीला आगे की तरफ निकला रहता है और दो छोटे छोटे इस तरह से नोकीले पार्ट्स होते हैं और वो इस तरह से इसकी संरचना होती है। तो इस तरह का अगर स्केल्स आपको दिखे तो इसको हम बोलते हैं प्लैकॉइड स्केल। ठीक, इसकी स्किन टफ होती है, मैं बता दिया। इसमें एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है। एयर ब्लैडर एब्सेंट होने का मतलब क्या है, इसमें वायु कोश नहीं पाया जाता, और जब इसमें वायु कोश नहीं पाया जाता तो इन जीवों को, जो कि कॉन्ट्रैक्ट फिश से जो मछलियाँ बिलोंग करती हैं, उनको हमेशा तैरते रहना पड़ता है, ऑलवेज उनको पानी में स्विम करते रहना पड़ता है। एक भी बार अगर उनका तैरना बंद हुआ तो वो मछलियाँ क्या होंगी, मर जाएंगी, डूब जाएंगी पानी में। तो उनको अपने जीवन को बनाए रखने के लिए कॉन्ट्रैक्ट फिश की मछलियों को हमेशा पानी में तैरते रहना है, हमेशा तैरते रहना है। जैसे ही उनका तैरना बंद, वो पानी में गई डूब और जाएंगी मर। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें एयर ब्लैडर नहीं पाया जाता, उसमें वायु कोश नहीं पाए जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फिश के बारे में इतनी जानकारी आपको समझ में आई होगी। अब हम पढ़ते हैं ऑस्ट्रिच फिश के बारे में। ऑस्ट्रिच फिश में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, जिस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट फिश की जो मछलियाँ होती हैं वो केवल मैराइन वाटर में पाई जाती है, उसी तरह से ऑस्ट्रिच फिश की जो मछलियाँ होती हैं वो मैराइन और फ्रेश दोनों वाटर्स में पाई जाती है। आप जो रोहू कतला फिशेज जो आप खाते हो, मांगुर वगैरह, वो क्या होती है, वो फ्रेश, वो आपके नदी में पाई जाने वाली मछलियाँ हैं, और नदी के पानी को हम फ्रेश वाटर बोलते हैं। जो पीने योग्य पानी है उसको हम फ्रेश वाटर बोलते हैं। समुद्री पानी को क्या आप कभी पी सकते हो, तो उसको मैराइन वाटर बोलते हैं। दैट मीन्स उसमें सॉल्ट क्या है, उसमें सॉल्ट मिला हुआ है, उसमें सॉल्ट मिक्सअप है। ठीक, उसके बाद इसका जो माउथ होता है वो टर्मिनल माउथ होता है। जो इनमें माउथ होता है वो माउथ इसमें टर्मिनल माउथ इसमें पाया जाता है। टर्मिनल माउथ का मतलब क्या होता है, ये आपकी मछली है तो मछली का जो मुख होगा वो यहीं पर होगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं टर्मिनल माउथ इसमें पाया जाता है। उसके बाद इसमें 4 पेयर ऑफ गिल्स होते हैं। 4 पेयर्स ऑफ गिल्स होने का क्या मतलब है कि 8 इसमें गिल्स होते हैं, जिसमें कि जो कवर्ड रहते हैं ऑपरकुलम से और ईच साइड, मतलब मछलियों के आपने देखा होगा नॉर्मली जो भी मछलियाँ आप खाते हो उनके दोनों साइड पे क्या होता है, ऑपरकुलम, यहाँ भी और यहाँ भी क्या होगा, उसका जो गलफड़े होंगे, जो ऑपरकुलम होगा, गिल स्लिट्स को ढकने के लिए वो मौजूद होगा। ठीक, उसके बाद स्किन कवर्ड बाय साइक्लॉइड या टिनॉइड स्केल्स। टिनॉइड स्केल्स मतलब क्या होता है, नॉर्मली जो आपने मछलियों में देखा होगा कुछ इस तरह की संरचना होती है, हमें प्रॉपरली ढंग से बना हुआ है टिनॉइड स्केल।
इस तरह से कुछ संरचनाएं होती हैं, इसको हम बोलते हैं साइक्लॉइड या टिनॉइड स्केल्स पाई जाती हैं। इसमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इनको हमेशा पानी में तैरने की इन मछलियों को ज़रूरत नहीं है। ये पानी में कुछ देर ठहर के ये आराम भी कर सकती हैं। ठीक, तो आप यहाँ पे आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। जहाँ पे कॉन्ड्रिक्थिस की जो मछलियाँ हैं केवल मैराइन वाटर में पाई जा रही हैं, ऑस्ट्रिक्थिस में पाई जाने वाली मछलियाँ मैराइन और फ्रेश दोनों वाटर्स में पाई जा रही हैं। यहाँ पे इसका जो माउथ है कॉन्ड्रिक्थिस में, इसके माउथ की पोजीशन वेंट्रल साइड में है, ठीक है। और उसमें अगर ऑस्ट्रिक्थिस में देखोगे तो उसमें माउथ की पोजीशन टर्मिनल है। इसमें नोटोकॉर्ड, तो इसमें नोटोकॉर्ड के बारे में खास इतनी जानकारी नहीं दी हुई है। इसमें गिल स्लिट्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं और विदाउट ऑपरकुलम के होते हैं, ठीक। और उसमें क्या होता है, गिल स्लिट्स मौजूद होते हैं जो कि 4 पेयर्स में होते हैं और ऑपरकुलम ऑस्ट्रिक्थिस की मछलियों में मौजूद होता है, ठीक है। स्किन इसका टफ होता है और इसमें प्लेकॉइड स्केल्स पाए जाते हैं, मतलब इस टाइप के स्केल्स पाए जाते हैं। लेकिन इसमें जो होते हैं स्केल्स जो होते हैं वो साइक्लॉइड या टिनॉइड स्केल मौजूद रहते हैं। इसमें एयर ब्लैडर आपका एब्सेंट होता है, जिस वजह से ये पानी में हमेशा जिसकी वजह से हमेशा पानी में इनको तैरना पड़ता है। लेकिन ऑस्ट्रिक्थिस में क्या हो जाता है, इसमें एयर ब्लैडर आपका प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से ये पानी में कुछ देर ठहर के आराम भी कर सकती हैं। दोनों मछलियों में कुछ ऐसे कॉमन पॉइंट्स भी हैं। कॉमन पॉइंट्स क्या है, मछलियों में जो हार्ट्स होते हैं, चाहे जो हृदय जो होता है, चाहे वो कॉन्ड्रिक्थिस की मछलियों की बात करें चाहे हम ऑस्ट्रिक्थिस की मछलियों की बात करें, दोनों का जो हृदय होता है वो 2 कोष्ठ का बना होता है, मतलब 2 चैम्बर्स का बना हुआ इनका हृदय होता है, ठीक। इसमें जो मेल और फीमेल जो होते हैं वो इसमें सेपरेट होते हैं। और जो कॉन्ड्रिक्थिस होता है वो विविपैरस भी देखा गया है, दैट मीन्स कॉन्ड्रिक्थिस बच्चे पैदा करने योग्य होता है, लेकिन जो ऑस्ट्रिक्थिस होता है वो अंडों को देता है। और अब मैं आपको कुछ कॉन्ड्रिक्थिस की मछलियों को शो करना चाहूँगी। फॉर एग्जाम्पल कॉन्ड्रिक्थिस में कुछ मछलियाँ आती हैं, जैसे ये है आपकी डॉग फिश, जिसको स्कॉलियोडॉन बोलते हैं। देखो इस डॉग फिश में देखो, शायद इसमें मैं आपको क्लियरली ना दिखा पाऊँ, लेकिन टार्पीडो भी कॉन्ड्रिक्थिस की मछली ही होती है और इसको विद्युत मछली भी बोला जाता है, क्योंकि पानी में क्या होता है, इससे करंट उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे देखो इसका जो इसका बॉडी पार्ट है, ये इसका वेंट्रल पार्ट मैंने सामने के भाग को इसमें दिखाया गया है, इसको विद्युत मछली बोलते हैं। और इसका जो माउथ होता है वो दिखाई दे रहा होगा आगे, अर्थात वेंट्रल साइड में मौजूद है। तो ये दोनों का आप ध्यान से देखो, ये मतलब ये किस क्लास की मछलियाँ हैं, तो कॉन्ड्रिक्थिस में पाई जाने वाली ये मछलियाँ हैं दोनों, एक है स्कॉलियोडॉन और एक है टार्पीडो, ठीक। और ये आपका है, ये कौन सा है, ये आपका हिप्पोकैम्पस है, इसको समुद्री घोड़ा भी इसको नाम दिया जाता है। ये ऑस्ट्रिक्थिस की मछली है, बोला तो जाता है हिप्पोकैम्पस अर्थात समुद्री घोड़ा, लेकिन ये क्या है, एक मछली है, ठीक। तो ये ऑस्ट्रिक्थिस की मछली है, ये दोनों कॉन्ड्रिक्थिस की मछलियाँ हैं। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, और इसके अलावा जितने क्लासेस हैं उसको आप खुद से उसको नोट्स बनाने की कोशिश करना, खुद से समझने की कोशिश करना। कोई भी डाउट हो तो आप उसको ज़रूर पूछना। मंडे से हम नेक्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक अच्छे से रहना, प्रोटेक्शन में रहना। थैंक यू।